हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बेटा मेनी गैसेस हैं, मेनी गैसेस कंपोज्ड है। दूसरी चीज बेटा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी क्या है बेटा, सस्पेंडेड हैं। क्या बेटा, डस्ट पार्टिकल्स। इन डस्ट पार्टिकल का साइज बेटा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मेनी गैसेस के अंदर हम बोल सकते हैं जैसे एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है बेटा, और क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत सारी मेनी गैसेस कंपोज होती हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब देखो आपको जरा ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने वहां पर एक चीज बताई थी, जैसे मान लो कि बेटा ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर है। क्या बेटा, प्लेन मिरर m और m डैश। मान लो इस प्लेन मिरर पर अगर मैं कोई रेज ऑफ नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करता हूं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, तो ये जो मिरर है ना ये लाइट को क्या कर देता बेटा, रिफ्लेक्ट करता है इन दिस रे में। और फर्स्ट टाइप ऑफ जो रिफ्लेक्शन जो होता है ना बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा होता है डिफ्यूज, जिसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक रफ सरफेस है बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक रफ सरफेस है और इस पर मैंने क्या डाला बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, तो ये लाइट क्या होगी बेटा, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो जब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, जब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होती है तो इस फिनोमेना को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है लाइट का वो कैसा है बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। कैसा है बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कैसे मैं मान सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई एटमॉस्फेयर के अंदर कोई पार्टिकल है, कोई नियरली एक स्फेरिकल पार्टिकल है बेटा इस तरीके की। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो ये पार्टिकल है जो नियरली कैसी है बेटा, ये कोई पार्टिकल है जो एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर मान लो मैं इस पर लाइट को इंसिडेंट करना इस तरीके से, मान लो इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करी। अब आपको पता है कि जब लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है बेटा, ओबे करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है, ओबे करती है। अब मान लो मैंने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करी तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमारा मैंने इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल डाल दिया तो ये लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा बेटा मैंने यहाँ से एक सी से मैंने क्या डाल दिया बेटा, एक नॉर्मल डाल दिया, सेंटर से नॉर्मल डालूंगा तो वो सेम पास से क्या आ जाएगा बेटा, वापस आ जाएगी। तीसरा है बेटा हमारे पास में कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से नॉर्मल डालूंगा तो ये एंगल आई हो गया, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा। चौथा मैंने इस वाले पॉइंट से क्या डाल दिया, यहाँ पर बेटा एक नॉर्मल डाला तो सेम एंगल से लाइट क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई लाइट when the light is fall on the dust particle, जब कोई लाइट डस्ट पार्टिकल पर जो फॉल होती है तो बेसिकली जो हमारी जो लाइट है ना बेटा, जो लाइट जो होती है मतलब जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो किस में होती है बेटा, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा,
डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी फिनोमिना को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या आप लोग दूसरे तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, कि जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई पार्टिकल है एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब अगर मान लो अगर कोई सन से कोई लाइट रेज आ रही है और वो मान लो इस पर क्या होगी बेटा, इंसिडेंट हो गई, ये डस्ट पार्टिकल है बेटा, ठीक है, हो गए सर, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है जो सस्पेंडेड है किसके अंदर बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये कोई लाइट है, लाइट में बेसिकली बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है। जब क्या होगा बेटा, जब लाइट के पार्टिकल जब इस डस्ट पार्टिकल के साथ में ये कौन सा पार्टिकल है बेटा, फोटोन है जो लाइट के अंदर कंपोज होता है। अगर ये लाइट का पार्टिकल मतलब एनर्जी का जो पार्टिकल है, लाइट एनर्जी का जो पार्टिकल है, जो फोटोन, जब वो इसके साथ में जब स्ट्राइक करेगा ना बेटा, क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो फर्स्टली जो लाइट जो डस्ट जो पार्टिकल है ना, वो एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी बेटा, एब्जॉर्ब। फर्स्टली तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद में ये जो डस्ट जो पार्टिकल है ना बेटा, ये लाइट एनर्जी को फिर क्या करती है बेटा, एमिट करती है, री एमिट करती है। कैसी डायरेक्शन के अंदर बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बेटा, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली वो फिनोमिना है लाइट का जिसमें जब हमारी लाइट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल के साथ में जब स्ट्राइक करते हैं, लाइट पार्टिकल फोटोन जब डस्ट पार्टिकल के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इंटरेक्ट होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल एनर्जी का री एमिशन करती है। री एमिशन का मतलब है कि एनर्जी को फर्स्टली तो वो एब्जॉर्ब करती है, फिर वो क्या करती है बेटा, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर एमिट करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट करती है बेटा, ठीक है ना। उस मीडियम के अंदर जिस मीडियम में लाइट क्या कर रही थी बेटा, ट्रेवल कर रही थी, इसी चीज को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या इससे समझ सकते हो जो मैंने आप लोगों को बताया है, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली में ये चीज है, द redistribution of light energy in medium when the light particle strike with the dust particle and the light energy is redistribution by particle in different directions is known as scattering of light, ठीक है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्कैटरिंग क्यों करती है। मैंने आपको बताया था रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कौन सा होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे प्लेन मिरर है, जो स्मूथ जो सरफेस होते हैं उनसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है तो बेसिकली क्या होता है बेटा, हमें जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है ना, उस ऑब्जेक्ट की हमें एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है मिरर के अंदर, ठीक है बेटा, ठीक है। मिरर नहीं दिखाई देता, मिरर में क्या बनता है बेटा, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है। बट जब लाइट रफ सरफेस पर फॉल होती है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल का सरफेस कैसा होता है बेटा, रफ सरफेस होता है, और नियरली कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। तो मैंने डस्ट पार्टिकल ली हुई है बेटा, और ये उसका मैंने रफ स्फेरिकल पार्ट लिया हुआ है। ये लाइट क्या कर रखी है, इंसिडेंट कर रखी है। तो ये लाइट क्या होगी बेटा, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई और एंगल आर हो गया, एंगल आई एंगल आर, यह एंगल आई और यह एंगल क्या होगा बेटा, आर। इस तरीके से इन दिस वे में ये लाइट क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट दो फैक्टर पर डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला है बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। दूसरा है बेटा ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। पहला कौन सा बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट।
दूसरा बेटा डिपेंड करेगा किस पर, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। क्या? स्कैटरिंग। क्या बेटा? स्कैटरिंग। अब सर वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, ये चीज आप लोग समझेंगे ध्यान से। मान लेते हैं कि एक लाइट वेव है बेटा जो इस तरीके से बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है, और दूसरी लाइट वेव है जो इस तरीके से क्या हो रही है बेटा, प्रोपेगेट कर रही है। तो इसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, लैम्डा है, और इसकी वेवलेंथ, इसकी लैम्डा 1 मान ली, और इसकी वेवलेंथ क्या बेटा, लैम्डा 2 है। तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन क्या बेटा, लैम्डा 2 है। मतलब इस लाइट वेव की वेवलेंथ ज्यादा है बेटा, और इस लाइट की वेवलेंथ कैसी है बेटा, कम है, ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं कि जब ये लाइट प्रोपेगेट होती है इन द एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कोई लाइट का पार्टिकल्स होता है इन इट्स किसके अंदर बेटा, पाथ के अंदर। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, ये डस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं, ये है डस्ट पार्टिकल, ठीक है बेटा, और ये है बेटा क्या, डस्ट पार्टिकल जो इन इट्स पाथ के अंदर होता है। अब समझना ध्यान से इस चीज को, देखो अगर हायर वेवलेंथ की लाइट अगर आएगी तो इस तरीके से वो प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब हाई वेवलेंथ की लाइट जब मीडियम में से, जब एटमॉस्फेयर में से प्रोपेगेट होगी, तो उसके अंदर लेस चांस होंगे, कम चांस होंगे इस वाली लाइट के पास में कि ये लाइट क्या करे बेटा, इन डस्ट पार्टिकल के साथ में क्या करे बेटा, स्ट्राइक करे। इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, देखो इसमें कम, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे चांस होंगे, इसमें ज्यादा चांस बनेंगे जिसमें जो लाइट के पार्टिकल्स हैं या जो लाइट जो ट्रेवल जो कर रही है मीडियम के अंदर, वो इस डस्ट पार्टिकल के साथ में क्या कर सके बेटा, स्ट्राइक करे। क्या करे, स्ट्राइक। देखो इस तरीके से होगा ये, जैसे मान लीजिए देखो ये लाइट वेव्स इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये लाइट वेव इस तरीके से अगर प्रोपेगेट करेगी तो बहुत कम ऐसे चांस होंगे जिसमें लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ में क्या करेंगे बेटा, वो स्ट्राइक करेंगे, मतलब उसको ये जंप करके चले जाएंगे, बहुत कम सफर होगा, मतलब ये इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से गया, और यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पर इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, अगर भाई इस तरीके से अगर लाइट वेव प्रोपेगेट कर रही है तो लाइट जो रहेगी वो फ्रीक्वेंटली क्या करेगी बेटा, इसके साथ में स्ट्राइक करेगी, और जब यहाँ से जब लाइट वेव प्रोपेगेट करेगी तो कैसे चांस होंगे बेटा, मान लो 10 पार्टिकल्स है और लाइट वेव ऐसे आ रही है, तो बहुत कम चांस होंगे जिसमें लाइट क्या करेगी, कि 10 पार्टिकल के साथ में क्या करेगी बेटा, स्ट्राइक करेगी। इसमें क्या होंगे, अगर मान लो ये यहाँ रखूं तो इसमें कैसे चांस रहेंगे बेटा, इस तरीके से लाइट वेव आ रही है तो कैसे चांस होंगे बेटा, लाइट वेव के चांस कैसे रहेंगे, इस 10 पार्टिकल के साथ में स्ट्राइक करने वाले ज्यादा होंगे। अब जिसके अंदर, जिसमें क्या होगा बेटा, लाइट पार्टिकल ज्यादा स्ट्राइक करेगी, अगर मान लो जैसे ये है, मान लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कैसे, इसकी वेवलेंथ क्या बेटा, कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या बेटा इसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कैसी है इसकी ज्यादा। अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, कम, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेटा जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट की होती है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर लेस चांस है डस्ट पार्टिकल के किसके साथ में इंटरेक्ट होने के, किसके साथ में इंटरेक्ट होने के बेटा, लाइट पार्टिकल के साथ में, लाइट पार्टिकल के साथ में। और यहाँ क्या होगा बेटा, डस्ट पार्टिकल के पास में, ये जो डस्ट जो पार्टिकल है उसके पास में मोर चांस होंगे, मोर चांस होंगे जिसमें बेटा लाइट पार्टिकल इनके साथ में क्या करेगी बेटा, स्ट्राइक करेगी, क्या करेगी बेटा, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है,
फ्रीक्वेंसी अगर कम है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड अगर कम है तो कम स्ट्राइक होगा। अगर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, अगर 1 सेकंड में अगर ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा ही क्या होगा बेटा, एनर्जी क्या होगी, लाइट एनर्जी क्या होगी, स्कैटर होगी। क्या होगी, स्कैटर। जैसे मान लो कि बेटा ये हमारे पास में लाइट की वेवलेंथ है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी चांस कैसे है बेटा, ज्यादा है किसके पास में, इस वाली लाइट की वेवलेंथ के साथ में, जो इसके साथ में 10 पार्टिकल के साथ में क्या करे बेटा, इंटरेक्ट करे। तो ये लाइट पार्टिकल्स, ये 10 जो पार्टिकल्स है वो लाइट एनर्जी को, ज्यादा लाइट एनर्जी को क्या करेगी बेटा, क्या करेगी बेटा, स्कैटर करेगी, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसमें लाइट के पार्टिकल ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा बेटा, इस वाले में क्या होगा कि लाइट के जो पार्टिकल्स है ना वो उसके साथ में कम स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी है बेटा, ज्यादा। अगर लाइट के पार्टिकल कम स्ट्राइक करेंगे, अगर कम इंटरेक्शन होगा लाइट के पार्टिकल का 10 पार्टिकल, इस 10 पार्टिकल के साथ में, तो वो एक कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अगर एक कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो कम ही लाइट रेडिएशन को क्या करेगा बेटा, निकालेगा डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर कैसी होगी बेटा, यहाँ पर लेस स्कैटरिंग होगी लाइट की, और यहाँ पर क्या होगी बेटा, लाइट की कैसी स्कैटरिंग होगी, मोर स्कैटरिंग होगी। तो ध्यान रखना इस चीज का, इस चीज का ध्यान रखना कि मोर स्कैटरिंग कब होगी, कौन सी लाइट की होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। और कम स्कैटरिंग किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर जैसे मैं बात करता हूँ वेव में, वेव की अगर मैं बात करता हूँ तो वेव में क्या आपको मैंने बताया था कि इधर डायरेक्शन में जाने पर वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इंक्रीज होता है। अगर लैम्डा इंक्रीज है तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या बेटा, रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ क्या बेटा, रेड कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट है। अगर रेड कलर की वेवलेंथ अगर हाईएस्ट है तो ये बेटा कैसा होगा, लेस स्कैटर होगा, लेस क्या होगा बेटा, स्कैटर होगा। इसकी वेवलेंथ कैसी है बेटा, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, लेस वेवलेंथ है, लेस क्या बेटा इसकी वेवलेंथ। अगर इसकी वेवलेंथ लेस है, अगर इसकी वेवलेंथ लेस है तो इसका मतलब इसकी स्कैटरिंग कैसी है बेटा, मोर स्कैटरिंग है। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि 7 कलर्स में जो प्रीडोमिनेंट जो कलर जो होता है, प्रीडोमिनेंट जो कलर है वो बेटा 2 हैं। प्रीडोमिनेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जो ग्रे जिनका इफेक्ट होता है, जिनकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है उन 7 कलर्स के अंदर, वो जो सबसे ज्यादा चमकते हैं वो कौन से हैं बेटा, प्रीडोमिनेंट कलर में। एक तो बेटा रेड है और एक दूसरा कौन सा बेटा, ब्लू है। तो ध्यान रखना कौन सा, रेड एंड ब्लू। रेड कलर की वेवलेंथ कैसी है बेटा, सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे कम क्या होगा, स्कैटर होगा। और ब्लू कलर की वेवलेंथ कैसी है बेटा, कम। ब्लू कलर की वेवलेंथ कैसी है, कम, क्योंकि मैंने बताया इधर से जाने पर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो मतलब यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसका मतलब यहाँ से जब जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, घटती जा रही है, ठीक है। तो जो रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ कम है। अगर रेड कलर की वेवलेंथ अगर कम है तो बेटा क्या होगा, उसकी स्कैटरिंग कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। इसी के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो स्काई जो होता है वो ब्लू अपीयर होता है बेटा। दूसरा, जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन और उसके जो सराउंडिंग जो होती है ना बेटा वो कैसे होते हैं बेटा, रेड कलर के अपीयर होते हैं बेटा, ठीक है। दूसरी चीज क्या बेटा कि जो डेंजर जो सिग्नल जो होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के। तो इन सभी का जो रीजन है बेटा वो कौन है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना जो डिस्कवर जो किया है वो किया है बेटा किसने, टिंडल ने। किसने किया है, टिंडल ने। उससे पहले मैं आप लोगों को एक लॉ बता रहा हूं, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, जिसका नाम है रिले लॉ। कौन सा लॉ है, रिले लॉ, रिले लॉ। ध्यान सुना उस चीज को।
कौन सा लॉ है? रिले लॉ। कौन सा? रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ये क्या कहता है बेटा? रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, और यहां पर कोई लाइट अगर स्ट्राइक कर रही है इस तरीके से, ये लाइट एनर्जी है जो इस पार्टिकल पर क्या हो रही है बेटा? फॉल हो रही है। इसकी वेवलेंथ है बेटा क्या? लैम्डा। तो ये जब लाइट पार्टिकल्स इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में? डस्ट पार्टिकल के साथ में, तो डस्ट पार्टिकल क्या करेगी बेटा? एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। कैसी डायरेक्शंस के अंदर बेटा? डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो ये कौन सी लाइट है जो मैं दिखा रहा हूं? ये कौन सी लाइट है बेटा? स्कैटरिंग लाइट है। कौन सी लाइट है? स्कैटरिंग लाइट। तो ये कहता है, रिले लॉ ये कहता है बेटा कि जो स्कैटरिंग जो लाइट जो होती है ना, स्कैटरिंग जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी जो होती है, स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटी है कि मतलब लाइट ज्यादा स्कैटर होगी क्या या लाइट कम स्कैटर होगी, मतलब जो स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट, ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट बेसिकली कैसे डिपेंड करती है? किससे बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ये रिलेशन दिया है रिले लॉ ने। किसने दिया है? रिले लॉ ने। क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट IS वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के। फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ किसके बेटा? लाइट के। अगर मान लो मैं वेवलेंथ को क्या कर देता हूं बेटा? मैं डबल कर देता हूं। अगर मैं मान लो वेवलेंथ को मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 1/2 की पावर कितना बेटा? 4। मतलब IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो बेटा? 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कितना बेटा? 16। मतलब इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी स्कैटरिंग लाइट की। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटी है वो फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट। देखो वेवलेंथ कितनी कर दी बेटा मैंने? वेवलेंथ कितनी कर दी मैंने? डबल कर दी। बढ़ा दी वेवलेंथ को मैंने, डबल कर दिया। तो देखो इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा? इंटेंसिटी तो बहुत कम हो गई। इंटेंसिटी कितनी होगी? 1/, क्या हो गई? 16 हो गई। 1/, क्या होगी? 16। तो मतलब क्या है कि वेवलेंथ अगर थोड़ी सी भी अगर इंक्रीज कर जाती है ना, तो इंटेंसिटी जो होती है ना वो ग्रेटली इफेक्ट होती है। ग्रेटली क्या होती है? इफेक्ट होती है। ये किसने बताया है? रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग ने बताया है। किसने बताया? रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। एक और है हमारे पास में जो मैं आप लोगों को बता रहा था, कौन सा बेटा? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लाइट ले ली, जैसे मान लीजिए आपने एक वेवलेंथ ले ली लाइट की। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या ले ली बेटा आपने? वेवलेंथ ऑफ लाइट आपने ली कि लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर बेटा। 400 नैनोमीटर। करीबन जो विजिबल जो लाइट है ना उसकी जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वी से लैम्डा वी से लेकर के लैम्डा आर तक, वेवलेंथ ऑफ वायलेट से लेकर के रेड तक, उस जिसमें 7 कलर्स आते हैं। कौन से बेटा? वेव वाले। इसमें जो उसकी जो वेवलेंथ नियरली जो बताई जाती है वो 400 नैनोमीटर से कितनी होती है बेटा? 800 नैनोमीटर होती है।
400 नैनोमीटर से लेकर के क्या होते हैं बेटा 800 नैनोमीटर। नियरली हर किसी बुक में 350 से 750 लिया हुआ है, तो ये अलग अलग होता है। इस चीज के लिए मत देखें इस बुक में दूसरी में अलग था, यहाँ पर आपने अलग बता दिया। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट ले ली मैंने कितनी बेटा 400 नैनोमीटर। और ये लाइट क्या है, एक साइज, एक ऐसा साइज का पार्टिकल है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल कितने साइज का है बेटा, साइज ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर का बेटा 1 सेंटीमीटर का। तो सेंटीमीटर और नैनोमीटर में तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब सेंटीमीटर जो है वो एज कंपेयर टू नैनोमीटर के बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो जब ये लाइट इस साइज ऑफ पार्टिकल के साथ में स्ट्राइक करेगी तो बेटा स्कैटरिंग जो होगी ना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी इससे। मतलब क्या है कि स्कैटरिंग के लिए होना जरूरी है कि जो वेवलेंथ, जो साइज का जो पार्टिकल है ना बेटा, वो जो साइज का जो पार्टिकल है उसका जो साइज है ना, मतलब पार्टिकल का जो साइज है वो सेम एज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के होता है, सेम एज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ किसके होता है, लाइट के। अब सोच रहे सर ये चौक है, चौक का साइज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा, क्या इससे स्कैटरिंग होगी, तो बेटा इससे स्कैटरिंग तो होगी, ठीक है, बट मेनली जो स्कैटरिंग के जो इफेक्ट जो होते हैं ना, जो ऑब्जर्व जो हम जो करते हैं वो किस प्रोसीजर में करते हैं, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल के अंदर। मतलब जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो एज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल की होती है, ठीक है। तो आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को यही कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। थैंक यू।